नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, आज जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं उत्तराखंड से हूँ। आज मैं बात करूँगी उत्तराखंड के उन लोगों की जो जब से उत्तराखंड अलग हुआ है तब से भू कानून की मांग कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, हमारे उत्तराखंड में जो जमीन की खरीद फरोख्त होती है, जो बाहर के लोग आकर के यहाँ पे ज़मीन खरीद के बड़े बड़े रिजॉर्ट बनाते हैं, होटल बनाते हैं, मंदिरों के नाम पे ले लेते हैं, कंपनियों के नाम पे ले लेते हैं, और फिर यहाँ की जो कृषि लैंड है जिसमें कि हमारा किसान उत्तराखंड का कृषि करता है, वो ज़मीन खरीद के जो है वहाँ पे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ डाल देते हैं। रोजगार के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आप अगर अपनी ज़मीन इसके फलाने आदमी को बेचेंगे, फलानी कंपनी को बेचेंगे तो यहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिलेगा। तो इस तरीके की जो है एक जाल बुना गया और गलत फहमी में रखा गया उत्तराखंड के लोगों को। और उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के युवा जो शुरू से ही इस बात की मांग कर रहे हैं, जिस तरीके का भू कानून हिमाचल में हो सकता है, जिस तरीके का भू कानून सिक्किम में हो सकता है और अन्य पहाड़ी राज्यों में हो सकता है, तो उस तरीके का भू कानून आखिर उत्तराखंड में बनने में इतनी देर क्यों लगी? क्यों यहाँ की कृषि भूमि को बाहर के लोगों को बेचा गया? क्यों एक रोजगार के छलावे के तौर पे जो है उनके साथ उनको छला गया? और ये है एक बहुत ही जो है शर्मिंदगी की बात है कि उत्तराखंड को अलग हुए आज इतने साल हो चुके हैं, फिर भी जो है इसके लिए जो है अभी कमेटी बैठाई जा रही है, उन कमेटियों की रिपोर्ट मांगी जा रही है। इतने सालों में इतने सारे मुख्यमंत्रियों ने आखिर किया क्या? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस किस मुख्यमंत्री के दौरान इस भू कानून में क्या क्या संशोधन किए गए, और आज ये भू कानून इस स्थिति पे आ चुका है कि उत्तराखंड का युवा, उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड का बुजुर्ग सड़कों पे उतर गया है। और धीरे धीरे करके जो है जिस तरीके से यहाँ के लोगों के मूल निवास बंद कर दिए गए, उनकी अपनी पहचान को ख़त्म कर दिया गया, और बाहर के लोगों को यहाँ पे बसा के, यहाँ पे जो है ज़मीन दे करके उनका मकान, उनकी कंपनियाँ, उनकी मंदिर, उनके जो है अन्य प्रकार के सोर्सेज जो है उनको यहाँ पे खुलवा करके जो है उनको स्थायी निवासी यहाँ का ठहरा दिया गया, और एक बेचारा उत्तराखंडी ठगा का ठगा रह गया। जी हाँ साथियों, मैं हूँ एडवोकेट अमृता रावत और मैं उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट पौड़ी से हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के भू कानून के बारे में। साथियों, बात हो रही है उत्तराखंड के भू कानून के बारे में, तो देखिए थोड़ा सा एक इसमें नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि हमारे जो भी युवा हैं उनको तो इस बारे में पता होगा कि उत्तराखंड का भू कानून क्या है, हम कब से इसकी मांग कर रहे हैं और क्यों इसकी मांग कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है हमारे कई ऐसे भी लोग हैं जिनको नहीं पता है कि ये भू कानून आखिर है क्या, हम इसकी मांग क्यों कर रहे हैं और कब से इसकी मांग हम कर रहे हैं। तो साथियों, जब से उत्तराखंड अलग हुआ है तब से जो है कई मुख्यमंत्री आए और कई मुख्यमंत्री गए, लेकिन खंडूड़ी सरकार ने जो है इसके जो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम उत्तराखंड का था, उसमें जो है ये संशोधन किया कि कोई भी बाहर का आदमी जब भी उत्तराखंड में ज़मीन लेना चाहेगा तो वो 250 वर्ग मीटर यानी कि 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा ज़मीन नहीं ले पाएगा, और इस पर अपनी मोहर लगाई। लेकिन इसके बाद कई मुख्यमंत्री आए, किसी मुख्यमंत्री ने 250 को बढ़ा करके जो है 500 वर्ग मीटर कर दिया, यानी कि उसको बढ़ा दिया। और जब खंडूड़ी सरकार के बाद जब दूसरी सरकार आई और दूसरे मुख्यमंत्री आए तो उनके द्वारा इसमें पुनः संशोधन करके जो 250 की सीमा थी उसको बढ़ा करके जो है 500 वर्ग मीटर कर दिया। यानी कि उनके लिए तो मैं दाद देना चाहूँगी कि उन्होंने उत्तराखंड को इतनी अच्छी सौगात दी अपने कार्यकाल में कि बाहर का कोई भी आदमी आकर के यहाँ पे जो पहले उसके लिए जो 250 वर्ग मीटर की समय जो ज़मीन लेने की जो है सीमा थी उसको बढ़ा के जो है उन्होंने जो है 500 वर्ग मीटर कर दिया। वेरी गुड। ऐसे ही मुख्यमंत्रियों की हमें ज़रूरत है उत्तराखंड में, और ऐसे ही मुख्यमंत्री अगर बैठे रहे, आते रहे, तब उत्तराखंड का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता है साथियों। और उसके बाद जो त्रिवेंद्र सिंह की सरकार आई साथियों, उनके लिए तो और ज़्यादा आपको अप्रिशिएट करना चाहिए साथियों कि त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने ये जो 500 वर्ग मीटर का जो एक दायरा था उसको उन्होंने पूरा का पूरा ख़त्म कर दिया। यानी कि त्रिवेंद्र सिंह की सरकार ने
बाहर का कोई आदमी आकर के यहाँ पे कितनी भी जमीन ले सकता है, उसके लिए 250 वर्ग मीटर या 500 वर्ग मीटर का कोई भी रेशियो नहीं रखा उन्होंने। और इसमें जो है बड़ा संशोधन किया है, किसमें, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम उत्तराखंड के जो है उसमें संशोधन करके ये कह दिया कि बाहर का कोई भी आदमी आकर के यहाँ पे कितनी भी जमीन ले सकता है, यानी कि वो आपकी सारी जमीन भी ले सकता है। वेरी गुड। तो इसके बाद हुआ क्या कि धीरे धीरे करके जब देखा गया कि उत्तराखंड में क्राइम बढ़ता गया। आपने देखा होगा कि देहरादून जैसी राजधानी में जैसे जैसे पहले देहरादून को इतना ज़्यादा देहरादून का महत्व नहीं था, लेकिन जब से वहाँ पे राजधानी बनी है तब से वहाँ पे हमारे लोगों से ज़्यादा वहाँ पे बाहरी लोग आपको दिखेंगे। इतनी फैक्ट्री, इतनी इंडस्ट्री, इतने कॉलेज, इतनी मतलब हर चीज़, जो इतने रिसोर्ट, आपने जो अंकिता कांड सुना है साथियों, वो भी कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ से जोड़ती हूँ उसको कि ये भी जो है भू कानून से ही। क्योंकि अगर देखिए, अगर हमारे यहाँ उत्तराखंड में कृषि कम हो रही है, उसका एक कारण ये भी है कि जो है देहरादून जैसी, भाबर जैसी जगह में, देहरादून जैसी जगह में जहाँ अच्छी कृषि होती थी और अच्छी पैदावार होती थी, लेकिन ये जो बाहर के लोग आए उन्होंने हमें लालच दिया, हमारी ज़मीनें खरीदी और सस्ते दामों में हमारी ज़मीनें खरीद ली, खेती की ज़मीनें खरीद ली, और हमारी सरकार जो है कुछ भी नहीं कर पाई। और रावत जी को, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को मैं नमस्कार कहूँगी कि उन्होंने जो है इसको जो एक 250 वर्ग मीटर से 500 वर्ग मीटर में लेके आए और 500 वर्ग मीटर में उन्होंने अनलिमिटेड कर दी कि आप कितनी भी खरीद सकते हैं। अगर बाहर का आदमी यहाँ आता रहा, हमारी ज़मीनें खरीदता रहा साथियों, तो एक दिन ऐसा आएगा कि हमें यहाँ से, यानी कि उत्तराखंड छोड़ के हमें भागना पड़ेगा। और बहुत से लोग कहते भी हैं कि उत्तराखंड आने वाला नेपाल कहलाएगा, उत्तराखंड आने वाला बिहार कहलाएगा। जिस तरीके से यहाँ पे आने बाहर के लोगों की जो है निरंतर जो है दिन प्रतिदिन यहाँ पे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उस हिसाब से तो हम लोगों का अस्तित्व खत्म होने में बिल्कुल भी देर नहीं लगने वाली है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बताते हैं आपको कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद साथियों, जब ये सीमा खत्म हो गई रावत सरकार पे, तो जब धीरे धीरे लोगों को ये चीज़ें समझ आई और उसके बाद अचानक से ये अध्यादेश जारी कर दिया गया कि मूल निवास बंद कर दिए जाएं और जिनके भी पहले के मूल निवास हैं उनको रद्द कर दिया जाए। उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब मूल निवास बनेंगे नहीं तो पहले वालों की क्या वैल्यू रह जाएगी। और जो बाहर के लोग आए हैं उनका 15 साल का एक क्राइटेरिया निश्चित कर दिया गया कि अगर आप यहाँ पे 15 साल से रह रहे हैं तो आपका स्थायी निवास बन जाएगा। और जो बेचारा यहाँ पे जिसकी पीढ़ी दर पीढ़ी गुजर गई हैं वो भी स्थायी निवासी कहलाएगा। वाजीवा सरकार, यानी कि जो बाहर से आया हुआ हमारा मेहमान है, हमारा गेस्ट है, उसका भी वही डोमिसाइल बनेगा। और जो हमारा जो दादा परदादा की पुश्तैनी ज़मीन यहाँ पे है, हमारे लोग यहाँ पे उत्तराखंड अलग करने के लिए यहाँ पे मर खप गए हमारे पूर्वज, तो हमें भी स्थायी निवास मिलेगा। और मूल निवास को पूरी तरीके से ख़त्म। जब ये मूल निवास ख़त्म हुआ तब थोड़ी थोड़ी चिंगारी भड़की और लोगों को ये समझ में आया कि आखिर ये क्या हो रहा है, हमारे मूल निवास क्यों बंद कर दिए गए। मूल निवास बनने से सरकार को क्या हानि हो रही थी। एक कागजी तो था वो, हम लोगों का पहचान था वो, उसे ख़त्म कर दिया गया। तो तब जाकर के ये चिंगारी भड़की और हमारे युवा लोग जागे, क्योंकि जब भी वो नौकरी के लिए अप्लाई करते थे तो उनसे मूल निवास, जब डोमिसाइल के नाम पे मूल निवास मांगा जाता था, उन्हें वहाँ पे स्पष्टीकरण देना बहुत मुश्किल हो जाता था साथियों कि हमारे यहाँ मूल निवास बंद कर दिए गए हैं, हम स्थायी निवास लगा रहे हैं इसलिए हम मूल निवास नहीं दे सकते हैं। तो इस तरीके की जब स्थिति युवा के सामने आई तब युवाओं को समझ में आया कि वाकई में ये हमारे साथ छलावा हो रहा है, हमारे भविष्य के साथ छलावा हो रहा है। और अगर आज हम नहीं जागे तो आने वाले जो हमारी आगे की जो जनरेशन है वो जो है बहुत कष्ट में रहेगी और शायद वो उत्तराखंडी ना बन पाए। क्योंकि जब उत्तराखंड का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, यहाँ पे सारे बाहर के लोग आ जाएंगे, हमारे जो है हम पे राज करेंगे। उत्तराखंड हम लोगों ने इसलिए बनाया था साथियों ताकि हम एक अपना अलग राज्य बना सकें, अपनी संस्कृति को बचा सकें, अपने लोकगीत को बचा सकें, अपने जो है खान पान को बचा सकें, अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा सकें। और जो हम लोगों की जो वास्तविक पहचान है उसको हम बरकरार रख सकें। लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, यहाँ तो बाहर के लोग आए और हम पे ही जो है हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और हम पे ही जो है मतलब ज़मीन भी हमारी खरीद रहे हैं और हमें ही रोजगार देने के झांसे दे करके जो है हमारे युवाओं से
कई लाखों रुपए ठग लिए जाते हैं। अभी आप देखिए जो रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट था उसमें कई लोगों से, कई युवाओं से जो है वहां लगाने के नाम पे, उनको नौकरी दिलाने के नाम पे लाखों युवाओं से जो है लाखों रुपए ठग लिए गए। और इस तरीके का छलावा जो है हमारे यहाँ पे जो है उत्तराखंड के लोगों को बाहर की कंपनियों के द्वारा दिया जा रहा है और दिया जाता रहेगा जब तक ये भू कानून निश्चित तौर पर नहीं बन जाएगा। अब वर्तमान की जो मैं स्थिति आपको बताऊं, वर्तमान की स्थिति ये है कि अभी जब ये प्रोटेस्ट हुआ, जनता सड़कों पे उतरी, युवाओं ने आंदोलन किया, हमारे बुजुर्गों ने आंदोलन में भाग लिया। उसके बाद मुख्यमंत्री धामी जी की नींद खुली और उन्होंने एक कमेटी का गठन किया जिसकी अध्यक्षता हमारी सचिव राधा रतूड़ी जी कर रही हैं और उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। अब कमेटी ये अपनी रिपोर्ट फाइल करेगी कि इसमें जो है इस कानून को क्यों लागू किया जाए और इसके लागू करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं, उत्तराखंड वालों को इससे कितना फ़ायदा है और अगर ये लागू नहीं हुआ तो उत्तराखंड वालों को इससे कितना नुकसान है। ये रिपोर्ट राधा रतूड़ी की अध्यक्षता में जो भी कमेटी के सदस्य हैं उनके द्वारा ये प्रस्तुत की जाएगी। और इसकी जो सबसे पहली रिपोर्ट 80 पन्नों की जो रिपोर्ट सबसे पहले प्रस्तुत की गई थी वो जुलाई 2021 में प्रस्तुत की गई थी। उसमें कमेटी के द्वारा 23 सुझाव दिए गए थे सरकार को, लेकिन उसमें से जो है कोई भी जो है अमल में नहीं लिया गया और किसी पे भी जो है विचार नहीं किया गया। तो अब नई कमेटी बनी है राधा रतूड़ी जी की अध्यक्षता में। देखते हैं इस जो है धामी सरकार इस कमेटी के सुझावों को कितना मानती है और कितना लागू करती है। बहरहाल ये जो है सोचना जरूरी है कि हम लोगों को उत्तराखंड कानून, उत्तराखंड भू अधिनियम में संशोधन चाहिए या नहीं चाहिए, हमें भू कानून लाना है कि नहीं लाना है। और अगर ये कानून नहीं आया साथियों तो हम आगे मारे ही जाएंगे, ये निश्चित है। तो साथियों ये था उत्तराखंड भू कानून पे आज का वीडियो। आशा है कि आपको पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ जानकारी से ज़रूर मिली होगी। और ये भी मैं आशा करती हूँ कि उत्तराखंड सरकार इस कानून को जल्दी से जल्दी लेकर के आएगी। हमारा युवाओं का जो सपना है अपने उत्तराखंड अलग करने का, उसे बनाने का, उसको संजोने का, उसको विकास का, उसके वो सपना वो लोग पूरा कर पाएँ और बाहर का कोई भी आदमी जो है हम पे राज न कर पाए। क्योंकि जिस तरीके की परिवेश और जिस तरीके की परिस्थितियाँ वर्तमान में दिखाई दे रही हैं उत्तराखंड की, उससे यही साबित होता है साथियों कि आने वाले समय में बाहर का आदमी हमें रोजगार देगा। आप इस बात को समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। हमारे ही घर में आकर के कोई हमें ही अगर चाय पानी के लिए पूछे तो इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती है। वही स्थिति आज उत्तराखंड की है कि रोजगार के नाम पे हमें ठगा जा रहा है, हमारी ज़मीनें छीनी जा रही हैं, हमसे जो है लूट खसोट ये देहरादून जैसे ज़िले में की जा रही हैं। और हमारी जो है बेटी बहुओं की इज्जत पे जो है, उनकी अस्मिता पे जो है इतनी ज़्यादा जो है गंद वहाँ पे मची हुई है, आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है साथियों। तो ये सभी चीज़ों को जो भविष्य में हम नहीं चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, उसके लिए भू कानून आना बहुत ज़रूरी है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और अब आपको अगली लेटेस्ट वीडियो के साथ मैं मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।